औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम नेक्स्ट रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है जी इसम की टाइप। हमने ये जाना था कि तमाम इसम जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसम नकरा होते हैं, कॉमन इसम होते हैं। सिर्फ 7 किस्म के इसम ऐसे होते हैं जो इसम मारफा होते हैं। उन कुछ इसम को ये प्रूव करने के लिए कोई इसम मारफा है, हम उन्हें 7 किस्म की निशानियां हमें उन इसमों की बतानी पड़ती हैं। अदरवाइज सारे इसम हमारे पास इसम नकरा होंगे। इसमें से सबसे पहली जो हमने निशानी देखी है वो लफ्ज जिनके साथ अल लगा हुआ, वो 100% आपके पास इसम मारफा होंगे। और हमने ये भी देखा था कि अल हेट्स तनवीन, कि जिस लफ्ज के साथ अल लग जाएगा वो उसके साथ तनवीन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमुन हमारे पास है, तो अगर हमारे पास मुस्लिमुन है और जब हम उसके साथ अल लगा देते हैं तो अल मुस्लिमू हो जाएगा। मुस्लिमिन है और जब हम अल लगा देते हैं तो वो अल मुस्लिमी हो जाएगा, तनवीन खत्म हो जाएगी। अल इसम 2 तरह के होते हैं, ठीक है। ये जो सिंगुलर कॉलम था उसमें जब अल लगा है, मुस्लिमुन मुसलमान मुस्लिमीन में जब अल लगा है तो अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा और अल मुस्लिमी हो जाएगा। लेकिन जब डुअल और प्लूरल कॉलम में था, अल लगा है, तो फिर जो है तानी तैनी तैनी इन आवाज़ों पर या आतुन आतिन आतिन इन आवाज़ों पर कोई असर नहीं पड़ा। अल सिर्फ जो है सिंगुलर इसम के साथ डील करता है, और जब अल लग जाता है तो वो इसम जो है आपके पास प्रॉपर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नेम्स। बहुत ऑब्वियस है, बहुत ये कॉमन चीज़ है, उर्दू में भी ये चीज़ है कि चीज़, जगह, शख्स, इनके जो नाम होते हैं, नाम वो आपके पास प्रॉपर समझे जाते हैं। जैसे मेरा नाम है, जैसे आपका नाम है, जैसे आपके स्कूल का नाम है, किसी हॉस्पिटल का नाम है। अब लफ्ज़ अस्पताल जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन जब अस्पताल के साथ हम शेख ज़ैद अस्पताल रख देते हैं या चिल्ड्रन अस्पताल हम कह देते हैं तो उस वक्त वो प्रॉपर बन गया। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है द वन बीइंग कॉल्ड। सॉरी, इंग्लिश की खुल गई है, और पहले भी एक सिस्टर ने कहा है कि वो कंफ्यूज होती है इंग्लिश के साथ। ओके जी, देन नंबर थर्ड कैटेगरी इज द वन बीइंग कॉल्ड लाइक मुनादा। फिर हमारे पास हमने टाइप अभी देखी थी द वन बीइंग कॉल्ड मुनादा। या का जब लफ्ज लगता है किसी भी इसम के साथ तो वो इसम भी प्रॉपर हो जाता है। या इटसेल्फ प्रॉपर नहीं है, डिक्शनरी में आप ये जो वर्ड है आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ये सेम इस तरह जैसे हम किसी को पुकारते हैं कि मतलब बच्चे, बहुत से बच्चे हैं तो उनमें से हम किसी को पुकारते हैं ओ बच्चे, अरे लड़के, ओ मेरी बात सुनो। जब किसी को हम स्पेसिफिक कहते हैं तो वो शख्स मुतवज्जो हो जाता है, तो इट मीन्स वो खास हो जाता है या प्रॉपर हो जाता है। इसी वजह से जो या मुनादा है ये जो है सबको, ये भी वर्ड को प्रॉपर कर देता है। तो ये क्या करता है कि ये भी किसी इसम को इसम मारफा या खास बना देता है। इसके अलावा ये जब भी किसी, सॉरी ये बार बार वो इंटरप्ट हो रहा है, ये जब भी किसी इसम के साथ लगता है तो उसको खास बना देता है और उस इसम को लाइट बना देता है। फॉर एग्जांपल मुस्लिमुन है हमारे पास, जब हम उसे या लगाते हैं या मुस्लिमों, तो हम उसका तनवीन गिरा देते हैं। वालदुन है हमारे पास, जब हम वालदुन मीन लड़का, जब हम उसको बुलाने लगते हैं ओ लड़के या ए लड़के, तो हम उसे पुकारते हैं या वलदु, राइट। तो अब हमने इसकी तनवीन गिरा दी। काफिरुन है, जब कोई उसको किसी स्पेसिफिक काफिर को पुकारा जाता है तो या काफिरू, ठीक है, तो उसकी जो है तनवीन गिर जाती है। ये याद रखिएगा, जहां भी या मुनादा आएगा वहां पे उसकी तनवीन गिर जाएगी, उस वर्ड की तनवीन गिर जाएगी। इसके अलावा एक और चीज भी है कि जब या मुनादा आएगा और अगर आपका वर्ड, अगर आपका जो पुकारने वाले का नाम है वो मुदाफ मुदाफिला है, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, जब हम अब्दुल्ला को पुकारेंगे, उसको जब हम पुकारेंगे हम उसको या अब्दुल्ला नहीं कहेंगे, हम उसको या अब्दुल्ला कहेंगे। जो मुदाफ है वो नसब की हालत में आ जाएगा। ये भी एक रूल है, इसको भी माइंड में रखिएगा कि वो नाम जो मुदाफ मुदाफिला हैं, या अब्दुर्रहमान, अब्दुल कुदूस, अब्दुल कादिर, या कोई भी ऐसे नाम जो 2 इसम से मिलके बन रहा है, तो जब उसको पुकारा जाता है तो वो जो है वो नाम मुदाफ मुदाफिला का जो नाम है वो नसब की हालत में आ जाता है। या अब्दुल्ला
या अब्दुल्ला बन जाएगा, या अब्दुर्रहमान या अब्दुर्रहमान बन जाएगा। इसको भी माइंड में रखिएगा, ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट कैटेगरी इज यस, अभी हमने जाना है वो लफ्ज जो अल से शुरू होते हैं, देन प्रॉपर नेम, खास नाम, फिर या मनादा जिसे पुकारा जाए, और फिर हमारे पास है ज़माइर, प्रोनाउंस। हम लोगों ने पढ़े थे कि प्रोनाउंस ऑलवेज रफा होते हैं और प्रॉपर होते हैं, खास होते हैं या मार्फा होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हो, मुनफसिला प्रोनाउंस हो, या आपके पास मुतसिला अटैच प्रोनाउंस हो, बोथ आर प्रॉपर एंड जो आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है वो रफा होंगे, और जो अटैच प्रोनाउंस है वो आपके पास क्या होंगे, नसब एंड जर होंगे। चलें इनकी भी एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्चुअली इसका पर्पस ही यही है कि हमारी रिवीजन हो जाए, और फिर एट द एंड जो है हम उसको अपनी एक्सरसाइजेस को भी दोबारा करें, तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ रिफ्रेश हो जाएगा। हमने दो किस्म के प्रोनाउंस पढ़े थे, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन एंड अटैच प्रोनाउन। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन में क्या था, रिपीट आफ्टर मी प्लीज। हुवा, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हमारे पास ये है, हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं, ये रफा हैं और ये ऑलवेज 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 प्रॉपर होते हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या था, अटैच्ड प्रोनाउंस थे, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ओके जी, अटैच प्रोनाउन की हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं दूसरा पेज नहीं दिखा रही ताकि आप मेरे साथ ही चलते रहें और अपने माइंड में खुद प्रैक्टिस करें। हु ही, हुमा हिमा, हुम हिम, हा, हुमा हिमा, हुन्ना हिन्ना, अंता का, अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना, अना ई अनी, नहनु न। ये हमारे पास थे मुतसिला प्रोनाउन। अब ये जो थे हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ये रफा है एंड प्रॉपर है, ठीक है जी। और लेकिन जो आपके पास मुतसिला प्रोनाउंस हैं, ये नसब एंड जर हैं एंड प्रॉपर हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हमने इनकी प्रैक्टिस की है, तो ये भी हमारे प्रॉपर की 7 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी इनकी भी है। ओके जी, देन नेक्स्ट कम्स इसम इशारा, ठीक है। हाजा, हाजिही, हाउलाई, ये जो हम लोग ने जिसकी प्रैक्टिस की थी, इसम इशारा, जितने भी ये इसम इशारा हैं ये सारे आपके पास प्रॉपर होंगे। इसकी भी एक दफ़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस डिफरेंट है। अभी हमने इनको डिवाइड कर दिया, इसम इशारा करीब एंड इसम इशारा बईद। करीब मीन क्लोज, साथ का जो इशारा किया जाता है, एंड बईद मीन जो हम दूर का इशारा करते हैं। लेट्स रिपीट आफ्टर मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजा, हाजिही, हाउलाई, हाजा, हाजिही, हाउलाई, जालिका, तिलका, उलाइका, ठीक है। ये इसम इशारा करीब है आपके पास, और ये इसम इशारा बईद है, दूर के इशारे हैं। हाजा, हाजिही, हाउलाई, जालिका, तिलका, उलाइका। देन वी हैव प्रैक्टिस। ओके, हम इसको प्रैक्टिस करें, सॉरी उस प्रैक्टिस को रहने दें, जस्ट इस प्रैक्टिस को याद रखिएगा, उसको रहने दीजिएगा। हाजा, हाजानी, हाउलाई, इसम इशारा करीब है, मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजा, हाजानी, हाउलाई, एंड मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाजिही, हातानी, हाउलाई। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा ये, हाजानी ये दोनों, हाउलाई ये सब इंसानों के लिए ये इस्तेमाल होता है ओनली। हाजिही ये मुअन्नस, हातानी ये दो मुअन्नस, हाउलाई ये सब मुअन्नस। हाउलाई मुज़क्कर मुअन्नस इंसानों के लिए सबके लिए इस्तेमाल होगा। ये है इसम इशारा करीब। आपको इनको इसी तरह याद करना है जैसे हमने पहले टेबल्स याद की थी। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। मैं इसको छुपा देती हूँ। ओके, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजा ये, हाजानी ये दो, हाउलाई ये सब, हाजिही ये औरत, हातानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सब औरतें। ये इसम इशारा करीब के लिए यूज होता है। देन वी विल लर्न इसम इशारा बईद, दूर के लिए जब आपने इशारा करना उस वक्त हम क्या कहेंगे। मुज़क्कर के लिए हमारे पास आ रहा है जालिका, वाहिद के लिए हम कहते हैं जालिका, वो दूर, वो
ज़ानिका वो दोनों, उलाइका वो सब, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका। इसम मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तिलका वो दूर मुअन्नस अगर हो तो हम इशारा करेंगे वो तिलका, तानिका वो दोनों मुअन्नस, उलाइका वो सब मुअन्नस। जमा तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, ये बहुत आसान है। ज़ालिका तिलका ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं, सिर्फ ये दो नए वर्ड आपके पास आ रहे हैं। ये जो आपके पास आ रही है इसको भी रहने दें, इट्स नस्ब एंड जर कंडीशन, इसको भी रहने दें। जस्ट अभी हम रफ़ा जो है इनके वो नाउन्स जो हैं वो इसम इशारा वो हम याद कर रहे हैं। ओके, इसम इशारा करी बईद में आ रहा है, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। ये बाकी जो है ज़ानिका या ज़ैनिका, ये जो लफ्ज़ हैं बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर मेरे ख्याल में उस्ताद ने हमें यही बताया कि इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन हम क्योंकि अरबिक बुक्स पढ़ना है इंशाल्लाह, तो इस वजह से आपने इसको भी याद करना है। प्लीज़ इसम इशारा करीब एंड इसम इशारा बईद, ये आपका जो है प्रैक्टिस आपको इनकी ज़रूर करनी है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास आती है इसम मौसूल, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। ये अभी तक हमने नहीं पढ़े। मा, मन, ये भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। देखिए अगर आप देखेंगे तो सब अल्लाह से शुरू होने वाले ये वर्ड्स हैं, इस वजह से इसको भी हम प्रॉपर, इस ग्रुप को प्रॉपर माना जाता है, खास माना जाता है। नंबर 7, अगर मुदाफिल खास हो तो मुदाफ भी खास होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बैतुल्लाही, अब वर्ड बैत जो है वो प्रॉपर नहीं है, लेकिन क्योंकि मुदाफिल वर्ड अल्लाह जो है वो प्रॉपर है तो बैत भी प्रॉपर हो गया, मुदाफ भी प्रॉपर हो गया। अगर मुदाफिल ही प्रॉपर होगा तो मुदाफ भी खास माना जाएगा, प्रॉपर माना जाएगा। चलिए हम छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं इन आयात पे जो दी गई है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनमें हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ प्रॉपर है और कौन सी चीज़ कॉमन है। ओके जी हाँ, अब हम प्रैक्टिस करने लगे हैं कि इनमें से हमने प्रॉपर इसम ढूंढने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाजा, हाजा आपके पास क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर है? बिकॉज इट्स इसम इशारा। अभी हमने पढ़ा कि इसम इशारा जो है वो प्रॉपर होते हैं। अस्सुहुफिल ऊला क्या है? अस्सुहुफु प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है। वाई? बिकॉज ऑफ अल लगा हुआ है। अलूला प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है बिकॉज ऑफ अल। देन नेक्स्ट गो टू सुहुफी इब्राहिमा व मूसा। सूफी प्रॉपर है या कॉमन है? आप कहेंगे कॉमन है, मैं कह रही हूँ ये प्रॉपर है। वाई इट इज प्रॉपर? बिकॉज इट इज लाइट नो ऑल फॉलोड बाय जर। ठीक है, सोहफी इब्राहिमा, इब्राहिम वैसे ही नाम है, ठीक है, प्रॉपर है। अब आप कहेंगे कि फॉलोड बाय जर तो नहीं है, तो इब्राहिम है, तो आपको याद हो हमने ये जाना था कि नॉन अरब नेम्स जो हैं वो क्या होंगे? पार्शली फ्लेक्सिबल होंगे। इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा व मूसा, मूसा ये जिसकी ये एंडिंग होगी वो तो मबनी होगा, वो आपको कोई शो नहीं करता, वो मूसा 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 रहेगा। ठीक है, और जब सोफी मुदाफ है एंड इब्राहिमा मुदाफिला है, जब इब्राहिमा ये प्रॉपर है तो सोफी मुदाफिला प्रॉपर है, तो डेफिनेटली मुदाफ भी प्रॉपर हो गया। सो मुदाफ इज प्रॉपर वन मुदाफिला इज प्रॉपर। सोफी इब्राहिमा व मूसा, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। वअंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, वअंता, अंता क्या है? इट्स प्रॉपर। वाई? बिकॉज इट इज प्रोनाउन। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, और हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंस प्रॉपर होते हैं। हिल्लुन इज इट प्रॉपर और कॉमन? इट्स कॉमन बिकॉज इट्स बाय डिफॉल्ट कॉमन है, कोई साइन नहीं है इसके ऊपर प्रॉपर का, अल नहीं है किसी इन 7 कैटेगरीज में से किसी से ताल्लुक नहीं रखता, सो इट्स कॉमन। हाजा अगेन आपको पता है, हाजा इसम इशारा इज प्रॉपर। अल वलदी डेफिनेटली अल की वजह से ये प्रॉपर हो गया। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि, फ़क़ाल लहुम, हुम इज nasab and jar but it is proper. Attached pronouns are proper, so it is proper. Rasulullahi, word Rasul is not proper, but word Allah is proper, and Rasul is light noun followed by jar, so word Allah is proper, therefore Rasul is proper. Rasulullahi, it's proper. Naqatallahi, again नाकत ऊँटनी को कहते हैं, प्रॉपर नहीं है, कॉमन है, बट वर्ड अल्लाह ही क्योंकि मुदाफ इलैह है इसका,
تو ورڈ اللہ ہی پراپر ہے تو یہ مضاف بھی پراپر ہو گیا، ناقۃ اللہ ہی، اللہ کی اونٹنی پراپر ہو گئی۔ الذی آپ کو بھی بتایا تھا اسم موصول، یہ الذی گروپ سے جو شروع ہونے والے ورڈز ہیں اور اس کے اندر دو اور ورڈز بھی ہوتے ہیں ما اینڈ من، تو یہ الذی از پراپر بیکاز اٹ از اسم موصول۔ ما لاہو، سی اٹس ٹو ورڈز، مالا اور ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ نصب میں جر ہوتے ہیں اور پراپر ہوتے ہیں، اینڈ یہ مضاف الیہ ہے، مالا اس مضاف، اٹیچ پروناؤن از مضاف الیہ، سو جب مضاف الیہ پراپر ہے تو مضاف بھی پراپر ہو گیا، سو اٹ از پراپر۔ تو اس طرح الحمدللہ ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے۔ ایک اور چیز یا سے ریلیٹڈ، اچھا وہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، کہیں ویڈیو بہت جو ہے بڑی نہ ہو جائے۔ ابھی میں نے آپ کو یہ پروسیجر بتانا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اس کا ایک شارٹ کٹ آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلے آپ ورڈ ڈھونڈتے ہوئے کہ یہ پراپر ہے، یہ کامن ال ورڈ کو یہاں سے سارے ال ورڈ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ پراپر ہے، دین گو ٹو نیمز، سارے نیمز دیکھ لیں، دین گو ٹو یا ورڈ، منادہ ورڈ وہ ڈھونڈ لیں، دین رفع ورڈ، دین الذی ورڈ، تو اس طرح کیٹیگری کر کے، اور آخر میں مضاف الیہ ورڈ، اس طرح جو کیٹیگری کریں گے آپ لوگ، گروپنگ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نیکسٹ ویک کے ساتھ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔